हेलो एवरीवन। आप लोग में कोई पूछा है व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है। सबसे पहले हम लोग फोर्स का डिफिनेशन देखते हैं। फोर्स इज एन इंटरैक्शंस व्हेन an opposed will change the motion of an object. A force can cause an object of the mass of change of velocity. इसका मीनिंग यह हुआ कि किसी भी फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट फोर्स क्या है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग फोर्स इस टाइप से पुश करते हैं, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स पुश करते हैं, तो सबसे पहली बात क्या होगा फोर्स में, अब इसमें क्या है, अब फोर्स इस पे लगेगा तो क्या होगा, ये चेंज होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में या तो मास होगा, सपोज दैट, या क्या होगा, इसमें मास होगा, इसमें क्या होगा, मास होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जैसे ही हम लोग फोर्स पुश करेंगे तो ये इसका क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसका चेंज होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, मास और ए होता है, वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, क्लियर है चीज़, इतना सा चीज़ है। तो फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हम लोग फोर्स लगाते हैं वो क्या करता है, अपोज करता है। किसी भी, अगर कोई मान लीजिए सपोज दैट कोई मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन क्या करेगा, अपोज करेगा मेरे फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स क्या है, अब क्या है कि फोर्स को हम लोग डिनोट किस चीज़ से करते हैं वो देख लेते हैं। ये समझ में आया फोर्स क्या है। तो फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लगता है तो उसका पोजीशन को चेंज करता है, उसका पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, और वह डिपेंड करता है किस चीज़ पर, तो उसके मास पर। ठीक है, उस वस्तु के मास पर, उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है फोर्स। क्लियर है चीज़ें। अब सपोज दैट मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लोग मास लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन और मास चेंज होगा। तो ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है। अब हम लोग फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, तो एफ्स, किससे डिनोट करते हैं, एफ्स, और इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी देते हैं। इस टाइप का जहाँ पे एरो लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, और इसको एफ से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, एम ए, इसका फार्मूला क्या होता है, एम ए, इसका फार्मूला क्या है, एम ए। अब एम ए इसका फार्मूला है, एम से क्या होगा, वेयर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास, ये इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट, अब क्या है कि ये फोर्स क्या है, एक तरह से आप लोगों का फोर्स क्या है, आप लोगों का एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई पूछे फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब किसी को ये नहीं पता है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो उसमें मैं ये चीज़ डिफाइन कर दूँ। वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का दैट कंपोनेंट ऑफ फिजिक्स, इट इज कॉल्ड ऑफ टू एबिलिटीज such that direction second मैग्नीट्यूड। ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑफ वेक्टर, यानी सपोज दैट quantity, it is the magnitude and directions, it is the physical quantity of vector quantity. And scalar quantity क्या होता है, scalar quantity that quantity it is only for magnitude not a direction, it is called a scalar quantity. scalar quantity में क्या होता है, स्पीड। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल आप लोग क्या ले सकते हैं, तो आपका फोर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब क्या है कि इस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, इतना सा बात समझ में आ गया। अब किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि एफ बराबर एम ही होता है। क्लियर है चीज़, एफ इक्वल टू एम। अब ये क्या होगा कि ये अगर हम लोग किसी चीज़ का मास, कोई भी ऑब्जेक्ट का, सपोज दैट मास ऑफ द इंक्रीज दैट ऑब्जेक्ट, फोर्स इज द इंक्रीज एंड एक्सेलरेशन इज द इंक्रीज दैट ऑब्जेक्ट, तो फोर्स इज द इंक्रीज। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट, इतना सा चीज़ें समझ में आया। अब हम लोग फोर्स का एसआई यूनिट देखते हैं। फोर्स का यूनिट
F इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, ma। हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्स का यूनिट F इक्वल टू ma, और मास का यूनिट क्या होता है kg, और एक्सेलरेशन का हम लोग क्या जानते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि फोर्स का SI यूनिट क्या हो गया, सॉरी SI यूनिट क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, 1 न्यूटन, यानी फोर्स का SI यूनिट क्या हो गया आप लोगों के लिए, 1 न्यूटन, यानी न्यूटन। क्लियर है चीज़ें। तो अब कोई अगर हम लोग से पूछ सकता है ये कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। F का SI यूनिट इक्वल टू न्यूटन। ठीक है, इसका एक MKS यूनिट भी होता है। ठीक है, इसको हम लोग डायन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, डायन। क्लियर है चीज़ें। MKS यूनिट, फोर्स का अगर MKS यूनिट पूछा जाएगा तो डायन होता है, DYNE डायन, और इसका अगर SI यूनिट पूछा जाएगा तो क्या होगा, न्यूटन। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट दूसरा चीज़ें, अब 1 न्यूटन इक्वल टू होता है, याद रखिएगा इसे, 10⁵ डायन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट इतना सा चीज़ क्लियर है, फोर्स के लिए इतना सही रहने दीजिए। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ ग्रेविटी। किसी ने हमसे पूछा है कि ग्रेविटी क्या होता है, तो ग्रेविटी के बारे में क्या कहा जाता है कि ग्रेविटी एक सपोज दैट, ग्रेविटी क्या है कि दो ऑब्जेक्ट, सपोज दैट कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ये वन ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इज अ फोर्स ट्राइज टू पुल टू ऑब्जेक्ट्स टू ईच अदर, एनीथिंग विच हैज मास ऑल्सो है ग्रेविटेशनल, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। सपोज दैट ये इसको अपनी ओर खींच रहा है और ये आपको अपनी, तो इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग ग्रेविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इस चीज़ को ग्रेविटी बोला जाता है। क्लियर है चीज़ें। इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल जी से। क्लियर है चीज़ें। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। अभी तक इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे व्हाट इज ए ग्रेविटी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, गुड बाय।